ये एक मेरे भाई का सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ वर्क परमिट, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको वर्क परमिट अपना वेरीफाई कैसे करना होगा। दोस्तों, इस भाई को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी, बिल्कुल जेन्युइन इसका जो काम करवाया था, इसका मैं आपको रियल टाइम पे वर्क परमिट दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको बताऊंगा भी कि अगर आप किसी एजेंट के पास में फंस गए और आपको लगता है कि भाई आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। कई लोग बोलते हैं एम्बेसी में वेरीफाई करना है, कुछ है, कई लोग भाई ऑनलाइन जॉब भी अप्लाई करते हैं और उसके बाद में उनको मालूम नहीं पड़ता कि भाई जो कंपनी ने उनको ऑफर दिया है वो जेन्युइन है या वर्क परमिट जो उन्होंने दिया है वो जेन्युइन है। तो वेरीफाई करे तो करे कैसे, तो हरी भाई बताइए। चलिए दोस्तों, इसी बारे में आज बात करेंगे और आपको लाइव एग्जांपल के साथ में दिखाएंगे कि कैसे आपको भी अपनी संतुष्टि करनी है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स के लिए जो मेरा भाई चैनल पर नया व्यूअर हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा कंटेंट चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा काम क्या है, हम करते क्या हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ में कंसल्टेशन अगर बनानी हो और बात करनी हो, अपना केस डिस्कस करना हो, कोई प्रूफ देखने हो, कोई भी अगर आपने बात करनी हो, तो उसके लिए आप या तो कॉल बुकिंग का जो है ना सिस्टम, आप जब वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको ऊपर यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे तो कॉल बुकिंग बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप जो नीचे कमेंट्स में जाएंगे, मैंने कमेंट के अंदर जो है लिंक पिन कर दिया है दुबई सक्सेस पैकेज के लिए और कंसल्टेशन के लिए। आपने नीचे जाना है, कमेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आपने चेक करना है, आपने कंसल्टेशन लिंक पे क्लिक करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बना के मेरे साथ में समय पर आना होगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चलिए, इस वर्क परमिट को हम अनरैप करते हैं और मैं आपको आपकी संतुष्टि के लिए दिखाऊंगा कि कैसे आपने वर्क परमिट को वेरीफाई करना है। क्योंकि अगर वर्क डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे दोस्तों, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही एकमात्र यही आपके वीज़े का रीज़न है जो आपको वीज़ा दिया जा रहा है, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से, अगर आपका सब कुछ जनवाना है। चलिए, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पोलैंड का वर्क परमिट, लेकिन मैं आपको जनरली हर वर्क परमिट के अंदर जो चीज़ होती है आपको वेरी कॉमनली मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको वेरीफाई करना ज़रूरी रहता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट वेरीफाई अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अदर देन दैट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली चीज़ क्या है, ये आप देख रहे हो वर्क परमिट का मेन पेज, कुछ इसमें छुपा नहीं रहा, आपके सामने सब कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने, ठीक है भाई। अब इसके अंदर पहली चीज़ है, आपने क्या नोटिस करना है, हर वर्क परमिट के अंदर मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर एक वर्क परमिट का नंबर होता है। इसके अंदर भी नंबर है, आप ऊपर देख सकते हो, टाइप ए वर्क परमिट नंबर। दूसरी चीज़ है, इस वर्क परमिट के अंदर दोस्तों आपने पहले वाले पेज के ऊपर ना जो आपका जो है ना चेक करके आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर तो बिल्कुल ही परफेक्ट आपको बिल्कुल ही फ्लॉलेस अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ही इसमें कोई मतलब ये लगा लो कि कोई स्पेस की या किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, तो ये एक रेड फ्लैग ज़रूर हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वर्क परमिट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपरली अलाइंड नहीं होता, वर्ड टू वर्ड, कभी कभी स्पेसिंग इधर उधर हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जेन्युइन आपका वर्क परमिट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्क परमिट बिल्कुल ही फेक हो गया, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है क्योंकि जहाँ से भी गवर्नमेंट एजेंसीज से जो अप्रूवल आती है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम अलाइनमेंट के हिसाब से ही 100% बिल्कुल आपका जो है सब कुछ सही होगा, कोई इसमें एडिटिंग हर चीज़ बिल्कुल हर चीज़ पैराग्राफ और प्रॉपरली एकदम होगा। कभी कभी उसमें ओमिटिंग हो जाती है, लेकिन हाँ, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई अगर, तो वो आपका सबसे बड़ा लाल निशान है कि वहाँ पे आपका वर्क परमिट ख़राब है, सही नहीं है, मतलब फेक है। अच्छा, पहली बात ये बता दूं, जो मेरे भाई जॉब अप्लाई करते हैं ना, मतलब जैसे किसी मेरे भाई ने अभी ना टर्की में जॉब अप्लाई की थी, टर्की के अंदर उसको कोई मैनेजर की जॉब मिली, है ना। पहली बात तो $8,500 सैलरी, मैं हैरान हो गया। $8,500 सैलरी टर्की के अंदर, ठीक है, और कुछ भी नहीं था, बस एक ऑफर लेटर था और कुछ भी नहीं था। तो पहली बात तो अगर आपको कोई कंपनी अगर जॉब दे रही है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो आपको स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस करवा के उनको देना चाहिए। अधिकतर कंपनीज नहीं करती हैं, इसलिए वो एजेंसीज पे छोड़ देती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यूजुअली आपको क्या मिलेगा, स्टैंपिंग वगैरह होती है, ओरिजिनल एकदम, है ना। अब जैसे कि आप ये मान लो, इसके वर्क परमिट के अंदर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर ना प्रॉपर यहाँ पर स्टैंप लगी है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर है। और ये सिग्नेचर जो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिग्नेचर आपके वो नहीं है, फोटोकॉपी नहीं हो रखे हैं, ठीक है। अगर आप पता नहीं वो दिख रहा नहीं दिख रहा, ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो इसका आपको पता लगेगा पेन से है। अब वर्क परमिट के अंदर और चीज़ें आपने मेन क्या देखनी है, हर पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर आपका जो है ना डेट और हर चीज़ मैच करनी चाहिए वर्क परमिट के नंबर के साथ में। जैसे जो वर्क परमिट का नंबर आपको मैंने ये दिखाया था, तो हर पेज के अंदर वर्क परमिट का जो नंबर है, या तो जहाँ पे भी मेंशन्ड है वो सही होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको चेक करनी है। कंपनी का जो नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है जी। जो आपकी मान लो जब इसके अंदर जैसे ब्रेंडनबर्ग गेम अब कंपनी है, ठीक है, तो ये इसकी जहाँ पे काम करेगा। दूसरी कंपनी इसकी जो है भाई है ना पोलैंड के अंदर भाई जॉब पोलैंड सर्विस जो इसकी इनवाइट कर रही है इसको, ठीक है,
तो वो भी इसकी जो है बिल्कुल हर बाकायदा हर पेज के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी उसने बुलाने का जिक्र किया गया हो, और वहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस, हर चीज़ एकदम करेक्ट होना चाहिए। स्पॉन्सर का नेम चेक करना है, एक इन्वाइटर कंपनी का नेम चेक करना है, स्पॉन्सर का नेम ज़रूर चेक करना है। अगर वो नहीं दिया हुआ तो फर्जी है भाई काम, क्योंकि देखो आखिर में कंपनी चला कौन रहा है, कोई इंडिविजुअल तो होगा, कोई नाम तो होगा ना उसका। दूसरी बात, अधिकतर वर्क परमिट्स के अंदर आपको जो है कंपनी की पूरी प्रोफाइल मिलेगी। अब हमसे अप्लाई करेंगे, हम आपको जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर हमारे एम्प्लॉयर्स के पास में यहाँ जो भी हम लाइसेंस रिक्रूटिंग पार्टनर से डील करते हैं, आपको प्रॉपर हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉपर आपको ये देख सकते हो हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी हर चीज़, कंपनी क्या है, कब से है, क्या उसके कितने ओनर है, क्या है क्या नहीं, और ये हमारे सारे कैंडिडेट को मिलती है। ठीक है, ये देखो बाकायदा अलग से जो है पेज है इसके पीछे, और डिटेल जानने के लिए कि भाई हाँ ये ऑडिटिंग है, और साथ में एकोमोडेशन की तस्वीरें देख सकते हो आपके सामने। तो इस तरह से आपके वर्क परमिट के अंदर ये सब तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है, कई वर्क परमिट्स के अंदर एकोमोडेशन की फ़ोटोज़ नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्क परमिट फेक हो गया। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका जिक्र होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपकी एड्रेस होना चाहिए। जब आप एड्रेस डालोगे, कई बार क्या होता है कि कई वर्क परमिट्स के अंदर जो कंपनी का नाम होता है ना, तो उसके अंदर क्या है कि अब जैसे आप ये चेक करोगे ब्रैंडनबर्ग गेम SPZOO, ये कंपनी आप डालोगे तो ये गूगल पे आ जाएगी, है ना, बिल्कुल सब कुछ, वेबसाइट भी ओके रिपोर्ट, सब कुछ आप देखोगे भाई बढ़िया ओके रिपोर्ट काम है। ठीक है, अब कई केस में क्या होता है कि कंपनी जो है ना, गूगल पे उनकी वेबसाइट नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, अब ये बात आप देख लेना, कंपनी का वेबसाइट होना या ना होना इससे मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़े बड़े वेयर हाउस भी हो सकते हैं, लॉजिस्टिक कंपनी हो सकती है, या उसकी सिस्टर कंपनी हो सकती है, तो हर चीज़ के लिए वेबसाइट नहीं होती ज़रूरी, वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका वहाँ पे गड़बड़ है। और रजिस्टर आप ऑनलाइन आप डालोगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी वो लोकल कंट्री के हिसाब से लोकल रजिस्टर में, बिजनेस रजिस्ट्रार में आ जाएंगे, और वो आएंगे और वहाँ पे आपको डेट और हर चीज़ आपको दिखाया जाएगा कि हाँ जी ये डेट है, ये फलानी कंपनी इस डेट को रजिस्टर हुई थी। और यहाँ से एक बात और आपने जाननी है, कई मेरे भाइयों ने मुझे ये बताया था कि हरी भाई अगर कंपनी नहीं हो, पुरानी, उससे फ़र्क पड़ता है, वीज़ा पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, अब जैसे अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, है ना, अब मैंने डिसाइड किया मुझे एक लॉजिस्टिक्स का वेयर हाउस खोलना है, भाई मेरी कंपनी बढ़ रही है ना, अब उसके लिए मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा। अभी नई कंपनी मैंने बना ली, नई कंपनी मैंने बनाई तो वो अभी कंपनी रजिस्टर हुई है, और मैं सब कुछ काम जेन्युइन करना चाहता हूँ, और फॉरेन वर्कर को बुलाना चाहता हूँ अपना फ़ायदे के लिए, क्योंकि मैं उन्हें सैलरी कम दूंगा, क्योंकि मैं यूरोपियन सिटीजन हायर करूंगा तो मेरे को 2,500 से 3,000 यूरो सैलरी देनी पड़ेगी उनको ना, और अगर मैं इमिग्रेंट को हायर करूंगा तो सैलरी कम देनी पड़ेगी, और मेरा भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा, क्योंकि उनको भी जॉब मिलेगी और आने का काम करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि मेरी कंपनी गलत हो गई, मेरी कंपनी मतलब नहीं खुली है तो फ्रॉड हो गई, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये एक मिथ्या है, ये एक मिथ है। कंपनी नई पुरानी से वीज़ा पे असर नहीं पड़ता, हाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन से असर पड़ता है, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके डाउट क्लियर हो गए। और इसमें तीसरी बात ये है कि वर्क परमिट के हर पेज के ऊपर ऑलमोस्ट आपके जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है लेटर ऑफ इंटेंट या हर चीज़ के ऊपर जो है आपका साइन, बाकायदा साइन और आपकी स्टैंपिंग होनी चाहिए, अधिकतर पेज पे होती है, जो भी स्पॉन्सर करवा के देता है। ये देखो आप यहाँ पे हर पेज पे आपको हमारे से सर्विस लोगे तो इस तरह का काम मिलेगा आपको, है ना, ये देखो आप, ये आप खुद चेक कर सकते हो, हर पेज के ऊपर सील, साइन कंपनी के, ये तो रिकॉर्ड है खैर, इसके ऊपर तो खैर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने निकलवाई है कंपनी की, और जो ये कैंडिडेट को हम प्रोवाइड करेंगे जब इसको उसके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मिलेंगे। इस भाई को 3 मार्च की अपॉइंटमेंट मिली है इस साल की, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स जो है ग्रांट हो रही हैं, और किसी मेरे भाई ने अगर हमसे सर्विस लेनी हो तो ज़रूर वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कॉल बनाने का लिंक उसको नीचे मिलेगा, मेरे साथ में पर्सनली कॉन्टैक्ट करने का, अपने टाइम जोन के अनुसार, आपके कंट्री के अनुसार आप जो है कॉल बनाइए। नीचे जाइए, नीचे जाके टॉपमेट का आपको लिंक मिलेगा, मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है। पहला वाला जो लिंक है वो है कंसल्टेशन का, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुकिंग का। दूसरा लिंक आपको नीचे मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है दुबई सक्सेस करियर पाथवे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो दुबई के बारे में है, आपको दुबई का एक प्रॉपर पैकेज बना के देंगे, जॉब हंट, और मेरे स्टाइल से जो मैं यूज़ किया है, और आपको भी वही ब्लूप्रिंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना है। और कोई अगर आपको भी वर्क परमिट वेरीफाई करवाना हो, अगर आपको लगता है कि आपका वर्क परमिट फेक है, तो आप मेरे साथ में एक कॉल बना के शेयर कर सकते हैं, और हम आपके वर्क परमिट को प्रॉपर तरीके से असेस करेंगे और बताएंगे आपको हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे है। और हाँ जी, बिल्कुल एम्बेसी को कभी मेल मत करना, ठीक है, ईमेल मत करना एम्बेसी को अपना वर्क परमिट, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। इससे एम्बेसी को यही लगेगा कि आपने वर्क परमिट कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी से लिया है। ठीक है जी, और बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है कि किसी हर एक आदमी के साथ में वर्क परमिट अपना शेयर नहीं करना। ठीक है भाई, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद, और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।